अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर इंजीनियर ताहा शाहिद। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -3 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई from y-axis is mod of x units। मतलब जो भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, इसमें ये x और y कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है उसका मॉडुलस। तो डिस्टेंस ऑफ (2, -3) from y-axis is mod of 2 means 2 units इसका आंसर होगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलेंगे तो x एक्सिस के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, mod of y यूनिट्स। सो इट मीन्स कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश ऑफ द लाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट मतलब tan थीटा की बात हो रही है, ऑफ इंक्लिनेशन का नॉर्मली हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट बनता है उसको tan अल्फ़ा कहते हैं। और कहा जा रहा है कि इस tan अल्फ़ा को क्या कहा जाता है, तो tan अल्फ़ा को m कहा जाता है। m का मतलब स्लोप कहा जाता है, या फिर इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इसका इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो हमारे पास ग्रेडियंट हो जाएगा। उसके बाद हमसे बात की जा रही है नेक्स्ट एमसीक्यू की। इसमें हमसे कहा जा रहा है द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब ये लाइन ऑप्शन में से किसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो 5x -3y + 8 इज इक्वल टू 0 का हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप बराबर है, आपको पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है जब भी इक्वेशन की बात हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 5, कोफिशिएंट ऑफ y है -3, तो हमारे पास 5/3 इसका आंसर आया। बेटा दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस का भी स्लोप निकालेंगे। या फिर हम एक और बात कहते हैं कि m1 m2 का प्रोडक्ट अगर -1 है तो m2 बराबर होगा -1/m1 के। मतलब जो स्लोप है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब m1 का स्लोप, मतलब इस लाइन का स्लोप ये। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं तो m2 क्या होगा, इसको पलट देंगे, 5/3 को पलट देंगे तो 3/5, और साथ में माइनस की साइन आ जाएगी, मतलब इसकी साइन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलट देंगे और साइन चेंज कर देंगे। मतलब हमें ऑप्शंस में चेक करना है कि -3/5 किसका स्लोप है। इसके स्लोप की बात करें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ 5 -5, तो 3/5 आया। मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पर आ गए, इसका स्लोप निकाला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 3 है, x का कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो हमारे पास 5 है, तो माइनस का 3/5 आ गया। मतलब हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर है। या इसको आप देख के भी बता सकते हैं कि स्लोप दो अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनमें क्या फ़र्क होगा। मतलब अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो बेटा होता क्या है कि फ़र्क ये होगा कि दोनों के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 3x के साथ आ जाएगा, 5 जो है वो y के साथ आ जाएगा, और जो बीच में साइन है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, एक ऐसी इक्वेशन को टिक लगाना है जहाँ पर 3x + 5y लिखा हुआ हो। तो ये रहा 3x + 5y, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है द नेगेटिव स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स डैश एंगल।
नेगेटिव स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, याद कर लो, ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आपसे बात करें स्लोप की तो m बराबर होता है tan अल्फ़ा के। अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं 120 डिग्री लिखते हैं तो माइनस का √3 आएगा स्लोप। आप लिखते हैं tan 135 तो माइनस का 1 आएगा स्लोप। सही है, मतलब आपका एंगल अगर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो आपका जो स्लोप है वो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा जो है वो स्लोप नेगेटिव आएगा। अगर एंगल एक्यूट होगा तो हमारा स्लोप हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा। बात हो रही है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो ओरिजिन की बात हो रही है, मतलब 0,0 की, तो x1 y1 0,0 होगा, y माइनस 0 m x माइनस 0, सो y बराबर आ जाएगा mx के। तो y इज इक्वल टू mx जो है वो ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। आगे बात कही जा रही है द रेशो ऑफ द लाइन ट्राइसेक्टेड इज, ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 बराबर के हिस्सों में ब्रेक हो जाना। एक लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को हम 3 बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। तीन हिस्से कर दिए हमने इस लाइन सेगमेंट के, मिसाल के तौर पे लाइन सेगमेंट ए बी है। अब रेशो ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है बेटा, अब हम मुझे या तो ये पॉइंट निकालना है या तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया, इस पॉइंट को डी कह दिया। अगर मुझे सी पॉइंट चाहिए तो इसके लिए रेशो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का जो फासला है, जितने पार्ट्स आ रहे हैं वो m1 है। ए से सी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, तो m1 1 है। सी से बी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, वो m2 है, तो सी से बी तक एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, मतलब 2 पार्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं डी पॉइंट की, तो हमारे पास डी पॉइंट के लिए ए से डी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 और 2, मतलब m1 आ गया 2। और डी से बी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, डी से बी तक पार्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट आ रहा है। तो याद कर लें ट्राइसेक्शन के 2 रेशोज़ होते हैं, या तो 1:2 होता है या फिर 2:1 होता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में मौजूद है वो हमारा आंसर होगा, मतलब 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर, थ्योरम है ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल में हमसे सेंट्रॉइड मांगा जा रहा है, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिया हुआ है। सेंट्रॉइड कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख देंगे, तो सेंट्रॉइड आ जाएगा x1 की जगह -2, x2 की जगह 4, x3 की जगह 5 डिवाइडेड बाय 3, y1 की जगह 5, y2 की जगह -1 और y3 की जगह 4, तो 5 - 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड इज 7/3, 8/3। तो 7/3, 8/3 मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। If 60 degree is the inclination of line L with the x-axis, the slope m of the line is, बेटा inclination जब भी दे दिया जाए slope का formula m is equal to tan alpha. So we have m is equal to tan 60 degree. Tan 60 degree means √3.
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लोकस ऑफ द लाइन पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, बहुत आसान तरीका, अगर पॉइंट्स दे दें और लोकस मीन्स सेट ऑफ पॉइंट्स, और सेट ऑफ पॉइंट्स को क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। हम पहले पॉइंट को कंसीडर करेंगे 5,1, कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लें, 5x हो गया, y1 हो गया। हम ऑप्शंस में इन पॉइंट्स को रखेंगे, 3x माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो x की जगह बेटा 5 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस पे इक्वल आ रही है, 3 5 15, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 10 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं आया। ऑप्शन बी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऑप्शन बी में हम रख सकते हैं, ऑप्शन बी है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की जगह आ गया 5, y की जगह आ गया 1, 3 इज इक्वल टू 0। So we have 10 minus 4 is equal to 0. It means 6 is not equal to 0. मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में रख के देख लिया, x की जगह 5 आ गया, 2 इंटू वाई की जगह 1 आ गया, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 5 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x की जगह 1 रखें, मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा रास्ता इसको सॉल्व करने का क्या है, इसको सॉल्व करने का दूसरा रास्ता है कि 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, और 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। टू पॉइंट फॉर्म की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा देख लेते हैं। इसको आपने x1 y1 कह दिया, इसको आपने x2 y2 कह दिया। 2 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो x माइनस x1 की जगह 5, y2 की जगह 1, y2 माइनस y1, y माइनस y1 की जगह 1, y2 की जगह -1, y2 माइनस y1। सो x माइनस 5 अपॉन माइनस 4 बराबर आ गया y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। सो वी हैव x माइनस 5 इज इक्वल, इनको इधर ले आएंगे, माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 2y माइनस 5 और प्लस का 2, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 एंड स्लोप इज इक्वल टू 2। जब भी y इंटरसेप्ट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस बी या mx प्लस सी। y इंटरसेप्ट की जगह 3 आएगा, मतलब c की जगह 3 आ जाएगा, और स्लोप की जगह 2 आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ गया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर साइनोनियम्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। हमें पता है एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। सरकम सेंटर पूछा जा रहा है। सरकम सेंटर के लिए हम क्या करें, वैसे अगर देखा जाए तो सरकम सेंटर निकालने का सवाल बहुत लेंदी सवाल होता है, तो हम एमसीक्यूज़ में किस तरीके से निकाल सकते हैं सरकम सेंटर को, आइए इसको देख लेते हैं। हमें पता है कि सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है इसको सरकम सेंटर कहा जाता है। ए बी सी, ए हमारे पास 0,0 है, बी हमारे पास 6,0 है, एंड सी हमारे पास 0,4 है। बेटा सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है,
मतलब O से A तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस, O से C तक का डिस्टेंस, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्या, ऑप्शंस की मदद लेंगे बेटा। हम ऑप्शंस की मदद से काम करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो O पॉइंट है, जो सेंटर है, वो 2,0 है। A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा। A से O से A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। हमने इसको x1 y1 कह दिया, इसको हमने x2 y2 कह दिया। x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 हमारे पास 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सो बेटा हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब हमारे पास 2 यूनिट्स आ गया। O से B तक का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा बेटा। हमारे पास अब x2 6 हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 हो गया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 हुआ, मतलब 6 यूनिट्स आ गया। दोनों के दोनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी पर आ गए। ऑप्शन बी कह रहा है कि O बराबर है 3,0 के। ए आपको पता है 0,0 और बी आपको पता है 6,0। दो ही ले रहे हैं बस अभी। O से A तक का ज़रा डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सो वी हैव रूट 9 एंड इट्स इक्वल टू 3। O से B तक का डिस्टेंस निकालेंगे। x2 y2 ये हो जाएगा, x2 6 है, x1 3 हो गया, y2 0 है और y1 भी 0 है, दोनों 0 हैं। तो यह आ गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 आ गया। हमें यहाँ तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन सी से भी रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं, मतलब सी पॉइंट से भी रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो चेक करेंगे। हमारे पास x2 हो गया 0, x1 हो गया हमारे पास 3 इसका स्क्वायर, y2 हो गया हमारे पास 4, y1 हो गया 0 क्योंकि x1 y1 हमने इसी को कंसीडर किया है हर उसमें, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 मीन्स 5 आ गया। मतलब तीनों के तीनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आए, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास से चला गया। ऑप्शन सी की मदद लेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि ओ जो है वो 0,3 है, ए तो हमारे पास वही है, ए हमारे पास 0,0 है, बी हमारे पास 6,0 है, सी हमारे पास 0,4 है। ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ओ से ए तक का डिस्टेंस ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सो वी हैव रूट 9 मीन्स 3। ओ से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 हमारे पास 6 हो गया, x1 0 हो गया, y2 0 हो गया, y1 3 हो गया। सो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 9, सो अंडर रूट 45, मतलब ये भी रिज़ल्ट इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा। चेक भी करेंगे तो रिज़ल्ट इक्वल ही आएगा। सेकंड जो सवाल है इसमें एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट मांगा जा रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन मीन्स ऑप्शन बी। Point of intersection of the medians of a triangle is called centroid.
मीडियंस की कॉन्करेंसी को सेंट्रोइड कहते हैं। मीडियंस आप सब लोगों को पता ही है कि एक ऐसी लाइन है जो कि वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलती है। ये लाइन भी निकली, यहाँ मिड पॉइंट को जाके मिल गई, ये लाइन भी निकली, यहाँ पर मिड पॉइंट को जाकर मिल गई। इन पॉइंट्स, इन लाइंस की जो कॉन्करेंसी है इसको सेंट्रोइड कहा जाता है। तो मीडियंस की कॉन्करेंसी को सेंट्रोइड कहते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की कॉन्करेंसी को इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर कहते हैं ऐसे सर्कल के सेंटर को जो कि ट्राइंगल को अंदर से टच कर रहा है, और यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ट्राइंगल के, इनको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक करने वाली लाइंस जब एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो वो जो पॉइंट बनता है उसको सेंटर कहते हैं। वो बेसिकली ये सर्कल का सेंटर होता है। यहाँ पर मिड पॉइंट पूछा जा रहा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 हमारे पास 5 है, x2 3 है, डिवाइडेड बाई 2, y1 1 है, y2 माइनस 7 है, डिवाइडेड बाई 2। सो वी हैव 8 अपॉन 2 कॉमा माइनस 6 अपॉन 2। So we have 4 comma minus 3 is the correct answer. So 4 comma minus 3. X-intercept and Y-intercept of this equation. बेटा X-intercept अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, for X-intercept so X-intercept के लिए क्या करते हैं हम, putting y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 सब्सिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर y की जगह 0 रख देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 की। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया बेटा, x प्लस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया, x प्लस 3। सो वी हैव x प्लस 3 एंड वी हैव x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 2 भी 0 के बराबर। तो x आ जाएगा माइनस 3, x आ जाएगा 2। सो x इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6, सो y आ जाएगा माइनस 6। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमारे पास सारे आ गए, माइनस 3 2 और माइनस 6, माइनस 3 2 और माइनस 6, ऑप्शन बी। If two lines are perpendicular, then the relation between their slopes is equal to, हमें पता है कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। m2 को अगर उधर ले जाएं तो m1 बराबर आएगा -1 अपॉन m2। तो यहाँ ये ऑप्शन में मौजूद है। द एंगल फ्रॉम द लाइन L1 हैविंग स्लोप m1 टू द लाइन हैविंग स्लोप m2। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रॉम दी लाइन जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है उस लाइन के स्लोप को m2 कहते हैं। जब एंगल कहीं से स्टार्ट हो रहा है और उसके स्लोप को m2 कहा जाता है तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो एंगल फ्रॉम m2 है एंड टू m1 है, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है कि फ्रॉम m1 मतलब m1 से स्टार्ट हो रहा है और m2 पे
ख़त्म हो रहा है, तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस क्या होगा, m1 की जगह m2 आ जाएगा और m2 की जगह m1 आ जाएगा, m2 m1। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 या m1 m2। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बाकी MCQs के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।